जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रवृत्ति योजना, जो कि डिपार्टमेंट पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी के लिए है। तो ये डिपार्टमेंट इस योजना को ऑर्गेनाइज करता है, कंडक्ट करवाता है। इसका उद्देश्य हम जान लेते हैं। इसका उद्देश्य है अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति। और पात्रता क्या होना चाहिए? तो इसके लिए आवश्यक पात्रता है सभी विद्यार्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है, वे विद्यार्थी 100% छात्रवृत्ति के पात्र होंगे। इसके अलावा छात्रवृत्ति का लाभ किसको मिलेगा? तो छात्रवृत्ति का जो लाभ है, ऐसे विद्यार्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय संस्था, कोर्स फीस कैंपिंग आदि पर निर्भर करती है। और प्रक्रिया क्या रहेगी? तो इसकी प्रक्रिया रहेगी, विद्यार्थियों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्टर में अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, कैटेगरी, जेंडर, समग्र आईडी, मोबाइल नंबर इत्यादि की आवश्यकता लगेगी। और वो अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं? तो नीचे दी हुई लिंक पर जाकर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। MP ऑनलाइन के माध्यम से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। जब आप महाविद्यालय में या विद्यालय में अपना OBC का फॉर्म छात्रवृत्ति के लिए जमा करते हैं, तो आपके पास क्या क्या आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए और उनको किस क्रम में आपको जमाना है, उसको स्टेपलर करके आपको महाविद्यालय में काउंटर पर जमा करना है। तो ये पूरा क्रम देख लीजिए और दस्तावेज की सूची देख लीजिए। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए यूज़र आईडी और वो फॉर्म जो आपने MP ऑनलाइन के माध्यम से जमा किया है छात्रवृत्ति योजना के लिए। उस फॉर्म के ऊपर आपके 2 फोटो लगाना आवश्यक है। और फिर दूसरे नंबर पर आपको, अगर आप प्रथम वर्ष के छात्र हैं तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट लगाना आवश्यक है। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट नहीं हैं और सेकेंड ईयर के हैं या फाइनल ईयर के हैं, तो अंतिम कक्षा की मार्कशीट, अर्थात अगर आप सेकेंड ईयर के हैं तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आपको लगाना है। अगर आप फाइनल ईयर के हैं तो सेकेंड ईयर की मार्कशीट लगाना है। इसी तरह से तीसरे नंबर पर वे छात्र जो प्रथम वर्ष में अपनी छात्रवृत्ति लेना चाहते हैं, उनको TC और माइग्रेशन की फ़ोटोकॉपी लगाना है। और जो फर्स्ट ईयर में नहीं है, सेकेंड ईयर या फाइनल में है, तो उनको ये बाध्यता नहीं है। तीसरे नंबर पर आपको जो फीस आपने महाविद्यालय में जमा की है उसकी रसीद लगाना है। उसकी दोनों किस्तों की रसीद आपको अपने फॉर्म के साथ लगाना है तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर होगा आपका आय प्रमाण पत्र, तो इसको आपको लगाना है। आय प्रमाण पत्र के बाद आपको लगाना है आपका जाति प्रमाण पत्र, और जाति प्रमाण पत्र के नीचे छठे नंबर पर आपका लगेगा मूल निवास का प्रमाण पत्र। इसके अलावा आपका आधार कार्ड के नीचे समग्र आईडी, फिर बैंक की पासबुक की कॉपी, KYC होना आवश्यक है। और सबसे अंतिम लगाना है आपको अपनी उपस्थिति का प्रमाण पत्र, जो कि आप महाविद्यालय में प्राचार्य जी के लिए आवेदन करके उसमें लिखेंगे कि मैं इस सत्र में 2021-22 में 75%, 60% या 30% जो आप उपस्थित रहे हैं, इतना उपस्थित रहा हूँ, कृपया मुझे उपस्थिति प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें। इस तरह का आवेदन आपको लिखना है और स्वप्रमाणित करके आपको उसमें लगाना है। किसी कक्षा अध्यक्ष या प्राचार्य के साइन आवश्यक नहीं है, आपको स्वयं साइन करके उस पर लगाना है। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, पूरी संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। जय हिंद।